प्रयोग किया जा रहा है, इसमें जो है सबसे खतरनाक जो दवा है वो एंडोसल्फान है। एंडोसल्फान जो कि विदेशों में 20 साल पहले बैन कर दिया गया। ये एक ऐसा खतरनाक केमिकल है, एक ऐसा खतरनाक रासायनिक कीटनाशक दवा है जो अगर किसी भी व्यक्ति के जीभ पर एक बूंद पड़ जाए तो वो व्यक्ति 100% कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे और कैंसर का रोग होकर उनको मार डालेगा। अगर मैं बात करूं तो अमेरिका, अमेरिका के अलावा जापान, डेनमार्क, चीन, फ्रांस, स्कॉटलैंड ने 20 साल पहले इसे बैन कर दिया है। यानी पूरे विश्व की बात करें तो 56 देशों के सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है कि बिल्कुल ये जहर हमारे यहां नहीं बेचा जा सकता है। और उसके बाद भी इस जहर को बेचा जा रहा धड़ल्ले से हिंदुस्तान में। जो कौन सी कंपनियां काम कर रही इसे बेचने का? जिन देशों की कंपनियों में इसे बैन कर दिया गया है, उन्हीं देशों की कंपनियां एंडोसल्फान का उत्पादन आकर हमारे भारत में ही करके और भारत में बेचने का काम कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हिंदुस्तान का किसान मजबूर हो चुका है क्योंकि उसे पता नहीं है। ये हम लोगों को एक बीड़ा उठाना पड़ेगा, हम लोगों को एक जो है संकल्प लेना पड़ेगा कि हम घर घर जाकर किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे और अपने वेस्टीज के जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बताने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे किसान बच सके, हमारे किसान इन समस्याओं से बच सके, इनसे दूर हो सके। अभी एक चौंका देने वाला खुलासा राजस्थान की एक जो है डॉक्टर वैज्ञानिक, विश्व वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर ममता शर्मा ने किया है। एक शोध हुआ, लगभग ये शोध 3 साल तक चला। उसमें जो है राजस्थान की जो महिला हॉस्पिटल है, उस महिला हॉस्पिटल से 101 महिलाओं का दूध का सैंपल लिया गया। जो नव प्रसूता महिलाएं थी उनका दूध का सैंपल लिया गया और इसमें 1 साल 3 साल तक लगातार जो है इस पे रिसर्च चला और उस रिसर्च में पाया गया कि नव प्रसूताओं के दूध के सैंपल में आर्गेनोक्लोरोसिन के सिंथेटिक रसायन मिले हैं। आप बता दो कि जिन बच्चों की मां के दूध में ही रासायनिक चीजें जा रही हैं और उन रासायनिक चीजों को दूध के साथ बच्चा ग्रहण कर रहा है, क्या वो बच्चा कल देश की मजबूती बन पाएगा? क्या वो बच्चा देश के लिए कुछ कर पाएगा? डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो मां के दूध में जो जहर पाए जाते हैं वो डीडीसी है, एंड्रीन है, एंड्रोसल्फान है, क्लोरडेन है, हेप्टाक्लोर है, मेथाक्सी क्लोर पाया गया है, एल्ड्रेन पाया गया है। आदि आदि रासायनिक तत्व जो खेतों में उपयोग किए जा रहे हैं, हमारे फसलों में डाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हमारी घर की महिलाएं, हमारी घर की बहन बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी बहन बेटियां जो है कंसीव करती हैं, बहुएं कंसीव करती हैं, तो हम बाजार से फल लाकर देते हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है, आयरन युक्त भोजन लेने के लिए कहा जाता है। अपना जो मैंने जो पीपीटी भेजा था मोबाइल से पूरी सर, इसके अलावा सर यही नहीं बात खत्म होती है, जानवर भी हमारा वही चारा खा रहा है और जानवर जब इस चारे को खा रहा है तो जानवर के दूध का भी रिसर्च किया गया, जानवर के दूध पर भी शोध किया गया और जानवर के दूध में भी ये सारे केमिकल पाए जा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि अगर आप दूध पीते हैं तो मजबूत होंगे, दूध पीते हैं तो आपके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी पूरी होगी, आपके शरीर में जो है पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी, प्रोटीन की कमी पूरी होगी, जिससे कि आप स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन जब हम अपने खेतों में, अपने फसलों में, अपने जानवरों को खिलाने वाले चारे में, मैं बता दूं मेरे यहाँ के किसानों की कहानी है, आप लोगों के यहाँ की पता नहीं, मेरे यहाँ के किसानों की कहानी है कि जितना भी जानवरों के चारे होते हैं उसमें दबा के यूरिया डाला जाता है ताकि जल्दी से वो बढ़े और कई बार उसे काटा जा सके, उस चारे को खिलाया जा सके।
और जो है एक शोध हुआ कि जो चावल हम खा रहे हैं उस चावल में 67% यूरिया मिल रहा है जो हम भोजन में ले रहे हैं। 57% यूरिया गेहूं के माध्यम से हम ले रहे हैं। इन सारे रासायनिक चीजों का उपयोग जो हम कर रहे हैं ये हमारे मिट्टी को इतना खराब कर चुकी हैं कि हमारे मिट्टी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, बंद करो। हमारे मिट्टी में जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व कम हो जा रहे हैं। अगर भारत की मिट्टी की बात करें, जो शोध हुआ है मिट्टी का जो है परीक्षण हुआ है, मिट्टी के परीक्षण में पाया गया कि 5.4% कॉपर जो एक मिनरल है वो कम हो गया है। मैग्नीशियम 5.6% कम हो चुका है। इसके साथ साथ आयरन की बहुत बड़ी कमी हुई है, 12.1% आयरन की कमी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बोरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे फसलों को भी जरूरी होता है और हमारे बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बोरान 18.3% कम हो चुका है। जिंक जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, आज लोगों के तेजी से बाल झड़ टूट क्यों रहे हैं? क्या इसका कारण पता है? हम बड़ी अच्छी चीजों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों में जो हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जिंक, जिंक 43% कम हो चुका है। ये छोटी मात्रा नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी मात्रा है। जो हम तेजी से रासायनिक चीजों का उपयोग किए, मिट्टी में इन चीजों की कमी हो गई है। आज जो थाली में हम परोसते हैं, बड़े सुगंधित भोजन और बड़े चाव से खाते हैं, उस थाली से भोजन, उस थाली के भोजन से पोषक तत्व ही गायब हो गए हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी पूरे भारत में अगर देखा जाए तो आलू है, और आलू हम खाते हैं तो उससे हमें विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक मिलता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज पिछले 30 वर्षों से जो कमी आई है मैग्नीशियम, विटामिन बी और जिंक की मात्रा की, वो 66 से 73% की कमी आलू में आ चुका है। इसके अलावा मसूर की दाल में 10% प्रोटीन की कमी आ चुका है। मूंग का दाल हम सबसे ज्यादा जानते हैं कि ये प्रोटीन युक्त होता है, और मूंग के दाल में भी पिछले 30 वर्षों में 6.12% की कमी आई है प्रोटीन की। हम सेब को बड़े चाव से खाते हैं। कोई हमारे घर में बीमार पड़ता है, खून की कमी होती है, तो सेब और जो है अनार उसको जरूर देने का काम किया जाता है। ये सेब और अनार जो हम दे रहे हैं ये आयरन की कमी को पूरा करने के लिए देते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, 60% की कमी आयरन की सेब और अनार में भी हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO का शोध है। ये WHO का जो है इस पे रिसर्च हुआ है। इसके अलावा अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं में 100 ग्राम गेहूं में 71 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन 9% कार्बोहाइड्रेट की कमी हमारे गेहूं में भी हो चुका है। और इन्हीं सारी चीजों के उपयोग के कारण आज भारत में ये जो रासायनिक चीजों का उपयोग हो रहा है, जो रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, आज भारत में बीमारियों का सबसे बड़ा यही कारण है। ये अंदर से हमें खोखला करने का काम कर रहा है, अंदर से हमें जो है बीमार करने का काम कर रहा है। आप जानते होंगे कि आपके घरों में ही आपके 10-15 साल पहले जो बुजुर्ग थे वो 100 साल, 110 साल, 90 साल, 105 साल जीकर गए और स्वस्थ जीवन जीकर गए। और उनसे जब पूछा गया कि बाबा क्या दवाई खाते हैं, तो उनका जवाब होता था कि भैया आज तक मैं जाना ही नहीं कि कोई अंग्रेजी गोली, अंग्रेजी टेबलेट या कैप्सूल क्या होता है। आज हम डिपेंड हो चुके हैं अंग्रेजी दवाओं पर, और कहीं ना कहीं
ये मौत का व्यापार कनेक्ट है दोनों से। पहले तो हमें रासायनिक चीजों का उपयोग करा के हमें अंदर से खोखला किया गया, और उसके बाद फिर हमें उसी कंपनियों द्वारा अंग्रेजी दवाएं बनाकर दी जा रही हैं, ताकि हम और बीमार और बीमार और बीमार होते जाएं। भारत देख रहा है एक बहुत बड़ा सपना, एक आर्थिक शक्ति बनने का। लेकिन क्या बीमार भारत आर्थिक शक्ति बन पाएगा? जब हमारे पास कोई एक गंभीर समस्या रहेगी तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? उस समस्या पर या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर? इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने से भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी के पेशेंट, किडनी की बीमारी का शिकार है। यह रिसर्च के अनुसार बताया गया। और सबसे गंभीर बात यह है कि किडनी या लीवर की बात अगर करी जाए तो किडनी और लीवर जब तक 60% डैमेज नहीं हो जाता, 60% खराब नहीं हो जाता, तब तक पता ही नहीं चलता कि हम किडनी या लीवर के पेशेंट हैं। एक आंकड़े में यह बताया गया कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो है जनसंख्या है, उस जनसंख्या की 7 करोड़ आबादी डायबिटिक है, डायबिटीज से परेशान है। और अगर हम बात करें प्री डायबिटिक की, तो प्री डायबिटिक लगभग 60 से 70% आबादी डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है। यानी अभी वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं किए हैं। 2013 में एक बहुत बड़ा जो है रिसर्च किया गया, पूरे विश्व में इसको किया गया। और इस रिसर्च में बताया गया कि दुनिया के कुल बीमार लोगों में खाली 20% की संख्या हिंदुस्तान के लोगों की है, भारतीय लोगों की है। और इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण किया गया ये जो जहरीले खाद्य पदार्थों का, मिलावटी खाद्य पदार्थों का, और उसके साथ साथ रासायनिक खादों, कीटनाशकों, जंतुनाशकों का उपयोग हो रहा है। इससे बचने का उपाय क्या है? वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टीज में काम करने वाले, बी टीम में काम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेस्टीज में काम करने वाला व्यक्ति के पास एक ऐसा हथियार है जो एग्री के प्रोडक्ट है वेस्टीज के। अगर आप इस एग्री के प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने खेतों में करें, मैंने एक वीडियो शेयर किया है व्हाट्सएप, फेसबुक पे, और हमारे फेसबुक पे जाकर आप देख सकते हैं। मैंने धान की अब की बार जो खेती किया है, धान लगाया है, उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। उसमें कुछ जैविक खादों का इस्तेमाल जो घरेलू होता है उसका, और उसके साथ साथ अपने जो है वेस्टीज के जो है खादों का इस्तेमाल, वेस्टीज के जो है ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया है। और धान बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा हुआ। मैं कल खुश हो गया धान के खेत में जाकर। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक बहुत रामबाण प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर अगर आप काम करें तो वो हर किसान, चाहे वो 5 बिस्से की खेती करता हो, चाहे 5 एकड़ की खेती करता हो, हर किसान को उसे दिया जा सकता है। वो एग्री 82 है। एग्री 82 एक सुपर प्रोडक्ट कंपनी ने तैयार किया, और सबसे पहला प्रोडक्ट एग्री का है, वेस्टीज का, जिसको आप देकर किसान के 15 से 20% जो है केमिकल की कमी पहली बार में ही ला सकते हैं। किसी भी चीज में आप उसे डलवाइए और 15 से 20%, 25% उन केमिकल वाली चीजों को खाद में कोटिंग करवा के डलवाते हैं, तो खाद को 20 से 25% कम करवा दीजिए। या किसी जो है फंगीसाइड, हर्पीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में डालते हैं, तो उसमें प्रति टंकी मात्र 5 ml से 10 ml डालना है। 5 रुपए से 10 रुपया, 12 रुपए का खर्चा आएगा प्रति टंकी में, और 20 से 25% दवा कम पड़ेगा। अगर इन रासायनिक चीजों की कमी आज से हम करना शुरू करें, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी नशे का लत लग गया है, तो उस नशे के लत को एक झटके में अगर छुड़ाना चाहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी।
तो वो पागल हो जाएगा। बस सेम कंडीशन हमारे जमीन की है। हमें भी किसी भी किसान को ये नहीं कहना है कि हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को डालिए और आप जो है रासायनिक चीजों का उपयोग बंद कर दीजिए। बंद तत्काल में कतई नहीं कराना है। हमें धीरे 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 करके कम से कम 3 साल का प्रोसेस लेकर चलना है। और इस 3 साल के प्रोसेस में हम धीरे धीरे करके उसे 50-60%, 70% जो है रासायनिक चीजों से मुक्त कर ले जाएंगे।